हेलो, दिस इज केएमएस सर। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और कीटोन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा चैप्टर का कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना सीखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे OH और कहीं पर CHO होता है, कहीं पर COOH होता है, कहीं पर NH2 होता है। इस तरीके से अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप OH होता है तो उसको हम एल्कोहल कहते हैं। अगर CHO फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर कहीं पर क्रियात्मक समूह COOH हो गया तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बस उसी चीज को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये होगा कि वे कार्बनिक यौगिक मतलब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाएगा, COOH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। व्हाट आई सेड, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास जैसे हमने लिख दिया HCOOH। देखो इसमें क्या आ रहा है, COOH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा दे सकता हूं, जैसे CH3COOH। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CH3CH2COOH। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट लिख दूं C4H9COOH। इसी तरीके से C5H11COOH। इसी तरीके से ये सब जानकारी, ये सब क्या है, देखो सभी के पास COOH आ रहा है। इसका मतलब सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नाम कैसे याद रखें। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर लेक्चर में आपको बता रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप एल्डिहाइड कीटोन की प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्म, दो को हम कहते थे एसिड, तीन को हम कहते थे प्रोपियन, और चार को हम कहते थे ब्यूटर, और पांच को हम कहते थे वेलर, और छह को हम कहते थे कैप्रियो। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में देखो किस चीज की आवाज आती है, इक एसिड, कार्बोक्सिलिक इक एसिड की आवाज आती है, वॉइस आती है। तो इसका मतलब अब हम नाम बनाते टाइम ध्यान रखेंगे। देखो अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है HCOOH, अगर इसका नाम पूछे आपसे तो क्या बताओगे। देखो इसमें कितने कार्बन है, एक। मैंने क्या बताया, एक कार्बन के लिए लगाते हैं फॉर्म और लास्ट में जोड़ते हैं इक एसिड, मतलब इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। देखो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए लगाते हैं एसिड, मतलब नाम हो गया एसिड, और लास्ट में जोड़ेंगे इक एसिड, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। इसका नाम फॉर्मिक एसिड, इसका एसिटिक एसिड। इसका नाम बताओ क्या होगा, बोलो। एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए तो तीन के लिए लगाते हैं प्रोपियन, और इक एसिड मतलब प्रोपियोनिक एसिड। इसका नाम ब्यूटरिक एसिड। इसका नाम इसका देखो देखो इसमें कितने कार्बन है, चार और एक पाँच। इसमें अगर मैंने पाँच कार्बन लिख दिए जैसे, तो पांच कार्बन के लिए वैलेरिक एसिड हो जाएगा, और छह कार्बन, देखो इसमें एक कार्बन ये रहा और पांच कार्बन ये रहे, पांच और एक छह, मतलब कैप्रियोक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से आपको नाम आगे होंगे। तो देखिए हमने अभी बात करी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर छोटा सा एक स्टेप लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब मैंने बताया वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल बताए, और इनके नाम कैसे याद रखेंगे मैंने आपको बताया कि भाई ये नाम की पद्धति है सामान्य नाम याद रखने की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
और तीसरे होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपको इतनी बात तो पता होगी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, डाई का मतलब होता है दो केमिस्ट्री में, और तीन को कहते हैं केमिस्ट्री में ट्राई। मतलब मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण तो मैंने बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तीन प्रकार के होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं, चलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो डेफिनेशन अगर बताएं तो क्या बता सकते हैं, वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH समूह पाया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH समूह पाया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, देखो ये सब, इन सबका एग्जाम्पल आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, देखो सभी के अंदर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एक COOH समूह पाया जा रहा है, इसका मतलब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे HCOOH, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं CH3COOH आदि। इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल हमने दे दिए, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अब बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कितने 2 COOH समूह पाए जाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास मैंने लिख दिया COOH और यहाँ पे वैलेंसी को कनेक्ट कर दिया फिर से COOH के साथ। इसका नाम होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम होता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरीके से देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 1, 2 और 3, 4, मतलब कार्बन 2 यहां पे जुड़ गया और इस तरीके से 2 किसी और के साथ जुड़ेगा। देखो यहां पे ये कार्बन लिखा मैंने और कार्बन पे यहां पे मैंने COOH लगा दिया, यहां पर भी मैंने COOH लगा दिया। तो क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये 2 COOH से जुड़ गया। 4 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, मतलब 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 2 के साथ तो कनेक्ट हो गया, 2 की कमी रह गई। तो जहां भी जितने की कमी रहेगी आप ध्यान रखना वहां पे हाइड्रोजन से पूर्ति कर दो, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से ये जो कार्बन था 2 तो COOH के साथ कनेक्ट हो गया और 2 हाइड्रोजन के कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, और इस तरीके से ये जो COOH है ये 2 भी हो गए। इसका मतलब जो हो गया तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ध्यान रखें इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या होता था? ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम आपका होगा मेलेनिक एसिड। मेलोनिक एसिड मतलब ये मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखेंगे। CH2 और इस तरीके से 2 COOH के साथ वो कनेक्ट हो गया बच्चों। चलो अब बात करते हैं आगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे बात करें, ये कार्बन लो और कार्बन को यहां पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन इस तरीके से, और ये कार्बन यहां पे लगाओ COOH। मतलब क्या है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है? वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मतलब यहां पे एक COOH लगा दो, फिर यहां पे COOH लगा दो और फिर यहां पे COOH लगा दो। ठीक है भाई, अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहां पे एक तो इससे जुड़ गया, एक और एक नीचे जुड़ गया, 2, मतलब 2 की कमी है तो यहां पे आप लगा दो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, एक इधर जुड़ गया, एक और एक इधर जुड़ गया 2 और एक नीचे जुड़ गया 3, 3 एक ही कमी है तो एक पे आप ध्यान रखना यहाँ पे H ना लगा के OH लगाएंगे। ठीक है, अभी बात करूंगा क्यों लगा रहे हैं। अब देखो ये जो कार्बन है इसमें ये कार्बन इधर एक से जुड़ गया, इधर एक से जुड़ गया, 2 की कमी है तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इस फॉर्मूले का नाम होता है सिट्रिक एसिड, जो आपका लेमन के अंदर पाया जाता है। मतलब नींबू जो खट्टा होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी याद हो गया, मतलब 3 जगह पे COOH और लास्ट में यहाँ पे एक जगह पे OH ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। मतलब वो पूछ लेगा आपसे पेपर में कि सिट्रिक एसिड जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बात ठीक है। अब बात करें, मैंने क्या बताया आपको, एक बार आप खुद से रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया कि भी कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक COOH समूह पाया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपने दे दिए। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 2 COOH पाए जाते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे आपने ये बनाया ऑक्जेलिक एसिड, और दूसरा एग्जाम्पल आपने दे दिया मेलेनिक एसिड का। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे आपने 3 COOH लगा दिए, वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से भरेंगे, लेकिन सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बनाते टाइम यहाँ पे आप OH लगाएंगे, तब भी सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बनेगा। इस तरीके से हमने अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन और इनके सामान्य नाम और इनका क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं इनके IUPAC नाम की। मैंने IUPAC नाम बनाने के लिए कुछ वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हैं बच्चों, उन वीडियो को आप देख लें,
तब आप बेहतर ढंग से यहाँ पे नाम बना पाएंगे। मैं बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको देता हूँ। देखिए आपको मैंने बता रखा है कि अगर एक कार्बन होता है, एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं और 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता रखी है। अब आप ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम में हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नाम में हम आइन लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता रखी है। और एक मैंने आपको ये बता रखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड आईयूपीएसी नाम बनाते टाइम इसका जो लास्ट में हम लगाएंगे अनुलग्न, तो वो ओइक एसिड होगा। ये आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखिए, पहला नाम बना करके देखते हैं। देखो HCOOH, HCOOH का नाम क्या होगा। देखो इसमें कितने कार्बन हैं बच्चों, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ। तो सबसे पहले मैथ लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना गिनती लिखेंगे, उसके बाद हम लगा देते हैं अनुलग्न। जो भी हमारे पास अनुलग्न है वो लगा देंगे। पहले सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम सफिक्स को लगा देंगे। जैसे सफिक्स हमारे पास ये सब सफिक्स हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में ओइक एसिड सफिक्स के अंदर आते हैं। तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमने लगाया मैथ और सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, यहां पे लगाएंगे एन और लास्ट में क्या आएगा, COOH ग्रुप है, COOH के लिए लगा देंगे ओइक एसिड। लेकिन आईयूपीएसी का रूल ये कहता है, ध्यान रखना कि अगर ई और ओ ये दो वोवेल होते हैं, ये दोनों पास पास ही नहीं रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप ई को हटा देंगे। अब इसका ये करेक्ट नाम क्या होगा, मैथेनोइक एसिड। अब ये करेक्ट नाम होगा। पेपर में अगर ई लिखा हुआ आता है तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव में। चलिए दूसरा हम आईयूपीएसी जैसे बात करें, देखो CH3COOH और पूछते हैं वो कि इसका आईयूपीएक नाम क्या होगा। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ। देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन और लास्ट में आ जाएगा ओइक एसिड, मतलब नाम हो गया एथेनोइक एसिड। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास जैसे आपको कई बार ऐसा होता है कि वो स्थिति आपको बंद करके लिख देता है पेपर में, मतलब आपसे वो ये पूछ लेता है। ये अब एक फेमस क्वेश्चन है हमारे पास और पूछ लेता है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो देखो इसको हम ओपन करके लिखते हैं एक बार, जैसे COOH और इसका मतलब क्या है कि CH2 जो है वो 6 बार है, मतलब CH2 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 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और लास्ट में CH2 और लास्ट में COOH। समझ में आई बात। तो इस तरीके की स्थिति से आपको घबराना नहीं है। देखो अब देखो गिनती किधर से करेंगे। सबसे पहला नंबर COOH को देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है हमारे पास। 8 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 को हेक्स कहते हैं, ध्यान रखना। 7 को हम कहते हैं हेप्ट और 8 को हम कहते हैं ऑक्ट। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। अब सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब ऑक्टेन हो गया। अब देखो पहली लोकेशन पर और 8वीं लोकेशन पर, मतलब 2 बार क्या आ रहा है, 2 बार आ गया COOH। 2 मतलब पहली पे आ रहा है और 8वीं पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ओइक एसिड। तो ये ओइक एसिड। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज 2 बार रिपीट हो जाए तो नाम में डाई लगाते हैं, मतलब ऑक्टेन 18 यहां पे हो जाएगा डाइओइक एसिड। बस इस तरीके से अब ये नाम हमारे पास बन गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3, यहां पे हमने डाल दिया COO या CH3, यहां पे लिख दिया COOH और यहां पर है CH2 और ये COOH। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4 कार्बन है इसके पास। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा और देखो लास्ट में क्या आएगा, पहली लोकेशन पे और चौथी लोकेशन पे, पहली पे और चौथी पे 2 बार ओइक एसिड है तो 2 बार सेम चीज आती है, उसके निकालते हैं डाई, मतलब ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। इस तरीके से हम नाम करेंगे, ध्यान रखें इसके अंदर तुम। चलो इसका नाम आप बताओ क्या होगा ये नाम, CH2 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 COOH। इसका आईयूपीएसी नाम बताइए क्या होगा। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटेन और लास्ट में लगा देंगे हम ओइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनोइक एसिड। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। अब देखो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या नाम होगा, CH3 Cl COOH। पहला नंबर किसे देंगे, COOH को देंगे, तो पहला नंबर इसको 1 2 3। अब देखो
अब तक क्या करते थे हम, सामान्य नाम बताओ। अच्छा सामान्य नाम चेन में क्या लिखते हैं, 3 कार्बन है तो 3 के लिए कहते हैं हम प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और लास्ट में लगा देते हैं ओइक एसिड। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी लोकेशन पे अगर कोई चीज ऊपर नीचे आपको दिखाई दे जाए तो वो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूट, तो उसको क्या लिखते हैं, उसको सबसे पहले लिख देंगे। मतलब ये तो नाम ऐसा ही होगा जैसा अब तक चल रहे हो, बस ये दूसरी लोकेशन पे छूट गया। ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन ओइक एसिड, ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी लोकेशन पे क्लोरो छूट गया, तो सबसे पहले इसको ही लिखेंगे 2 क्लोरो, और बस बाकी ऐसा कैसे ही, मतलब 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। चलो एक और मैं नाम आपको देता हूं, इस नाम को आप मुझे बताएंगे, CH3 CH2 CH और यहां पे Br को ब्रोमो बोलते हैं बच्चों, CH2 COOH। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे अब देखो ये हमारे पास लिख रहा है CH2 और यहां पर मैंने लिख दिया CH2 COOH। अब बोलो क्या करें, तो किस तरीके से इसका नाम करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या करेंगे, पेंटेन। कौन कौन सी लोकेशन पे, पहली पे और 5वीं पे, 1,5 डाई ओइक एसिड। इस तरीके से हम नाम बनाएंगे। एक लास्ट नाम मैं आपको और बता देता हूं, जैसे अगर क्या होगा हमारे पास, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, CH2 COOH CH COOH और यहां पर CH2 COOH, अब बताओ क्या होगा। इस तरीके का नाम ध्यान रखें। अब क्या करें, अगर हम ऐसे गिनती करते हैं तो 1 2 3 और फिर या तो इधर की तरफ जाए 4, तो फिर ये छूट जाते हैं। मतलब गिनती फ्लो में करनी है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ करके फिर वापस उसमें आ जाए, एक फ्लो में करनी होती है काउंटिंग IUPAC के अनुसार। तो अगर हम ऐसे गिनती करें 1 2 3 4, तो देखो नीचे का छूट गया। अगर ऐसे गिनती करें 1 2 3 4 5, तो फिर ये छूट गया, मतलब कुछ ना कुछ छूटेगा। तो IUPAC ने ये कहा कि अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 COOH समूह भी किसी कंपाउंड के अंदर आ जाएं, तो उनमें से तीनों की तो आप गिनती कर नहीं पाओगे। इस स्थिति में आप तीनों को अलग छोड़ दें और बस पास वालों की गिनती कर लें इस तरीके से 1 2 3, और 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब कौन सी लोकेशन पे आया, देखो प्रोपेन, प्रोपेन तो ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद IUPAC ने बताया कि आप जो लिखोगे लास्ट में ओइक एसिड ना लगाकर अगर 3 COOH आ जाएं तो किसी को भी गिनती में मत लाओ और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगा दो, ओइक एसिड मत लगाओ। ये IUPAC का रूल है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 मतलब प्रोपेन, और पहली लोकेशन पे भी COOH है, दूसरी पर भी COOH है और तीसरी पर भी COOH है, मतलब हम कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कब करेंगे, बाकी सब जगह ओइक एसिड करेंगे। अगर 3 COOH समूह आ जाए तो नाम में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। आई होप कि आपको IUPAC नाम समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको बनाना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे चलो मैंने लिख दिया COOH। इसका IUPAC नाम देखो क्या होगा। सबसे पहला नंबर इसे 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास हो गए। 4 कार्बन को हम कहते हैं बच्चों ब्यूट। अब देखो दूसरी लोकेशन पे डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, ब्यूट 2 इन। ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड को मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं। तो यहां पे हो गया 4 कार्बन के लिए हमने लिखा ब्यूट, और दूसरी लोकेशन पे अगर ये सिंगल बॉन्ड होता सब जगह पे तो हम कर देते ब्यूटेन और लास्ट में ओइक एसिड लगाते। बस फर्क क्या है, यहाँ दूसरी लोकेशन पे डबल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे ब्यूट 2 इन और लास्ट में ऐसे लगा दो ओइक एसिड। चलो एक और मैं आपको सवाल देता हूं, इसका जवाब भी आपको बताना है कमेंट में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। चलो ये आपको मिल गया। इस तरीके से हमने आया कुल मिलाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम हमने जान लिए और उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जान लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने IUPAC नोमेनकल्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हमारे पास 6-7 मेथड एनसीईआरटी में है, तो हम वो ही एनसीईआरटी के मेथड पढ़ेंगे जो आपके लिए विशेष रूप से नीट के लिए, जेईई के लिए या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होंगे। तो चलिए बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम देख लेते हैं बाई ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन मेथड मतलब कि ऑक्सीकरण द्वारा। तो देखिए ऑक्सीकरण का मतलब आपको पता होता है। आपको ऑक्सीकरण का मतलब मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का जुड़ना विऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है जी।
ऑक्सीकरण से कैसे बनाएंगे, देखो एल्कोहल को लो, एल्कोहल का मतलब मैंने बताया था CH3CH2OH, जिसके लास्ट में OH आ जाए वो ऑक्सीकारक, वो एल्कोहल होती है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई ऑक्सीकारक डाल दें, ऑक्सीकारक का मतलब KMnO4, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे KMnO4 हो गया, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह हम KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का मिश्रण ले सकते हैं, और साथ में हम PCC पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट ले सकते हैं। बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ये जो चीज है ये इसको ऑक्सीजन देगी। चलो देखो क्या होगा, ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये एल्कोहल है, तो बच्चों ऑक्सीकरण का मतलब मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन जोड़ो हाइड्रोजन हटाओ। तो देखो यहां से आप हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन माइनस निकल गई, और देखो क्या बचा यहाँ पे। अब ये जो KMnO4 है ये 2 ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कराएगा, मतलब एक ऑक्सीजन आप यहाँ पे दे दो, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो, हाइड्रोजन निकल गया। देखो क्या बचा, CH3 और ये C, और 2 ऑक्सीजन के मतलब सॉरी एक ऑक्सीजन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, CO, 2 हाइड्रोजन हटी है तो 1 ऑक्सीजन आएगी, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, आपको पता है। तो देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, जो आपने KMnO4 डाला है ये अपनी ऑक्सीजन इसे दे देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3CO, और आगे क्या लिख रहा है, OH, आगे लिख रहा है OH, और देखो इसके अंदर क्या आ गया, COOH, मतलब ये क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हम क्या लिखेंगे कि जब एल्कोहल का KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जैसे रिएक्शन आपने बता दिया पेपर में। चलो एक और रिएक्शन मैं आपको देता हूं बच्चों, CH3CH2 का होल 6, और यहां पे मैंने लिख दिया OH, और यहां पे चलिए मैंने डाल दिया PCC। वो पेपर में कह रहा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, वो पेपर में पूछ रहा है आपसे। तो देखो क्या करें, PCC आपको मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो क्या हो, देखिए ये अगर आप मतलब क्या करना चाहते हैं, आप इसमें से अगर ओपन करके लिखें इसको, मैंने बताया अभी कि आप ओपन करके लिखो इसे, CH3, ये CH2 6 बार है, मतलब CH2 1 2 3 4 5 और 1 6, इस तरीके से, और लास्ट में OH को आप लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, PCC डलेगा तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहां से हाइड्रोजन भाग जाएगी, इस तरीके से क्या बनेगा आपके पास, देखो हाइड्रोजन बाहर, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, चाहे PCC हो, KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, ये एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये हाइड्रोजन आपकी बाहर, और ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को यहां पे डाल देगा, मतलब क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट में CH3 CH2, ये ऐसा का ऐसे ही उतार दो, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 जो भी है, 1 2 3 4, और लास्ट में कुल मिलाकर के CH2 आप गिन लेना, और यहां पे हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या रह गया, देखो हाइड्रोजन तो निकल गया C, और 2 यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इस तरीके से, और आगे OH लिख रहा है, और लास्ट में मतलब क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो इस तरीके से ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप ऑक्सीकरण के द्वारा इस तरीके से बस क्या करेंगे कि एल्कोहल ग्रुप लगाएंगे, और उस पर इनमें से कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, और वो आपको कन्वर्ट बना करके दे देगा, आपको हाइड्रोजन रिमूव करा दो वहां से, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो, कुल मिला के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। आप थ्योरी में क्या लिखेंगे कि भाई जब एल्कोहल का KMnO4 या K2Cr2O7 या PCC के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। आपने एक एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल दे दिया, रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करते जाना है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा मेथड आपको बता दूं, जैसे दूसरा मेथड है हमारे पास साइनाइड ग्रुप से, साइनाइड ग्रुप से भी हम बना सकते हैं। साइनाइड का मतलब क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए साइनाइड की। साइनाइड का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे कार्बन जो होता है, देखो कार्बन जो होता है एक इधर किसी के साथ जुड़ा होता है, और 3 बॉन्ड इधर बना गया, तो और नाइट्रोजन के साथ, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप। देखो क्या होगा, साइनाइड लो तो इस तरीके से यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और वाटर के साथ रिएक्शन करा दो इसकी। वाटर का मतलब होता है आपका पानी। अब क्या होगा, देखो जब भी ये अटैकिंग रिएजेंट है, कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज के साथ रिएक्शन करता है तो वो बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब क्या होगा, ये एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और कुछ इस तरीके से सीन होगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड N, और ये जो एक लास्ट का बॉन्ड था,
इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो खुल गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वापस नीचे की ओर, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन निगेटिव होता है। जल में H पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव पार्ट, ये जो अटैकिंग रिएजेंट था, कभी भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज पर आप स्पीसीज का अटैक कराएंगे तो क्या करेंगे, बॉन्ड को आप तोड़ दो इस तरीके से। अब देखो कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन निगेटिव होता है, पॉजिटिव वाली चीज पर आके निगेटिव चीज जुड़ जाएगी, निगेटिव का मतलब OH, यानी यहाँ पे आपका OH आ गया और यहाँ पर आ गया है आपका H। अब ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी डबल नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो और वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो तो इस चीज को हम कहते हैं इमीन, और वो चीज अनस्टेबल हो सकती है। मतलब कि ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो आप हमेशा आंख बंद करके पानी के साथ उसकी रिएक्शन करा दो, पानी का मतलब H2। ये बात आपको ध्यान रखनी है परमानेंट। देखो क्या होगा, ये NH और ये दो हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल गया, मतलब -NH3, और देखो आपके पास क्या बन गया, इधर देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C और नीचे OH, और इधर डबल बॉन्ड पे जो ऑक्सीजन बच रही है वो यहाँ पे आके लग गई इस तरीके से। देखो क्या बना, ये CH3 और ये देखो कौन सा ग्रुप आ गया आपका COOH, और COH का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो, ये मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो गया है। आगे बात करते हैं इसके बाद। चलिए, क्या मैं एक और रिएक्शन अगर आपको दे दूं, इस रिएक्शन को आपको खुद से ट्राई करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और पानी के साथ इसकी रिएक्शन आपको करा के देखनी है। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट का आप मुझे IUPAC नाम भी बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने पहला मेथड ऑक्सीकरण से सीख लिया, दूसरा मेथड हमने साइनाइड के जल अपघटन से मतलब हाइड्रोलाइसिस से सीख लिया। आप क्या लिखेंगे कि जब साइनाइड यौगिक ऑप्शन का जल अपघटन कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो कार्बोक्सिल इमीन बनती है, फिर इमीन का जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चों। तीसरा मेथड हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, हमने यहां पे ले लिया एमाइड का नाम तो आपने सुना होगा। एमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2, मतलब जहां पर क्या आ जाए, जहां पर आ जाए आपका NH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप, उसको हम एमाइड कहते हैं। पानी के साथ रिएक्शन करा दो, वहां पे हम साइनाइड का जल अपघटन करा रहे थे, यहां पर हम किसका जल अपघटन कराएंगे बताओ, एमाइड का जल अपघटन कराएंगे। तो जब एमाइड का जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन का मतलब पानी के साथ रिएक्शन करा दो, HOH, देखो क्या होगा बच्चों, NH2 यहां पे, और ये इसका H ले जाएगा पास में ही, देखो क्या बाहर निकल जाएगा आपका NH3, अमोनिया बाहर निकल गया, और ये देखो क्या बच रहा है CH3CO, और ये OH आपस में जुड़ गया, मतलब CH3COOH, और ये देखो क्या बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चले, अगर मैं इस रिएक्शन को एरोमेटिक फॉर्म में अरेंज कर दूं इस तरीके से CONH2, और वो कह रहा है पेपर में आपसे कि ये हमारे पास बेंजीन एमाइड है और इसका जल अपघटन कराओ, तो जल अपघटन का मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराओ और प्रोडक्ट को बना दो। देखो बहुत आसान है, सिंपल, ये भी सेम ऐसा ही है। NH2 को आप H के साथ निकाल दो और ये बाहर निकल गया एज अमोनिया, और हमारे पास ये OH ग्रुप है वो यहां पे आके कनेक्ट हो गया, मतलब क्या बना आपके पास COOH। इस तरीके से ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम होता है, देखो ये बेंजीन है, और ये COOH का मतलब ओइक एसिड, ये बेंजीन है इतनी भाग और ये ओइक एसिड है, मतलब इसका नाम होता है आपके पास बेंजेनोइक एसिड। इस तरीके से हमने बेंजेनोइक एसिड को बना लिया। और अभी तक हमने कि कौन कौन से मेथड देख लिए, हमने एल्डिहाइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के पहला मेथड हमने अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना रहे हैं, भाई KMnO4 डालो, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन डालो और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाएगा। दूसरा मेथड साइनाइड लो, जल के साथ रिएक्शन करा दो, फिर आपके पास बन जाएगा। तीसरा मेथड एमाइड लो, एमाइड का मतलब CONH2, और उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करा दो, आपके पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, चौथा मेथड गिरगिनार्ड अभिकर्मक से। गिरगिनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX, और मैंने आपको वैल्यू बता रखी है कि भाई R की वैल्यू आप यहां पे आसानी से रख सकते हैं CH3 या C2H5 कुछ भी, और Mg और X की वैल्यू आप BrFCl कुछ रख सकते हैं। चलिए ठीक है, Br रख सकते हैं आप विशेष रूप से, मतलब कि आपके पास गिरगिनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है CH3MgBr। मैंने आपको यह बात बता रखी है कि कभी भी कोई स्पीसीज डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज के साथ रिएक्शन करना चाहेगी तो वो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ देगी, और गिरगिनार्ड अभिकर्मक का रोल ये होता है कि गिरगिनार्ड अभिकर्मक किसी के भी साथ रिएक्शन करता है, वो प्यास लग जाती है उसे, प्यास लगने का मतलब आप उसकी फिर पानी के साथ रिएक्शन कराओगे। पूरी जिंदगी ध्यान रखेंगे आप कि गिरगिनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन किसी के भी साथ आप कराएंगे
तो अगले स्टेप में आपको पानी के साथ रिएक्शन करानी ही है। जैसे डबल बॉन्ड N के साथ पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसी तरीके से गिरगिनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन आप जिसके साथ भी कराओगे फिर आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे। चले, तो गिरगिनार्ड अभिकर्मक से हम बना रहे हैं, देखिए जरा, आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ करा दो। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, मतलब C डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। अब आप गिरगिनार्ड अभिकर्मक इस पर डाल दो CH3MgBr, वीडियो को पॉज करो और आप रिएक्शन को कराने की कोशिश करो। चलिए देखिए, मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई जो ये CH3 होता है और एक पोर्शन हमारा MgBr, मेटल वाला भाग धातु, मैग्नीशियम धातु होती है, ये पॉजिटिव चीज होती है और ये इसकी तुलना में निगेटिव चीज होती है। अब क्या करता है, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड को, एक तरफ के बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, ये O डबल बॉन्ड C, और ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो आपका ऑक्सीजन के साथ इसी तरीके से है और एक बॉन्ड आपका इस तरीके से खुल गया, मतलब बॉन्ड टूट गया आपका, एक ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड नीचे की ओर खुल गया। अब देखो ऑक्सीजन तो बच्चों निगेटिव होती है, तो निगेटिव चीज पे आपका ये वाला जो पॉजिटिव भाग है ये आके जुड़ जाता है, मतलब कि MgBr। अब देखो इधर जो बच गया वो CH3 आपका यहां पर आ जाता है। अब मैंने क्या बताया कि भाई जब भी गिरगिनार्ड अभिकर्मक किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो आप उसकी पानी के साथ रिएक्शन करा दो, पानी का मतलब HOH के साथ, ये बात फिक्स है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन निगेटिव होती है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है और ये जो MgBr है ये MgBr OH को लेकर निकल जाता है, मतलब माइनस हो गया Mg और ये OH को लेकर के निकल गया, MgBr जो है ये OH को लेकर निकल गया और ये जो H है ये ऑक्सीजन निगेटिव होती है उस पर अटैक कर गया, मतलब आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास चला गया है आपका, ऑक्सीजन जो थी इसके पास H आ गया और नीचे देखो CH3। तो देखो क्या बना बच्चों, इस भाग पर ध्यान दो, इस भाग पर ध्यान दो, COOH, मतलब ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। ये 4 मेथड हो चुके हैं, 5वें मेथड की बात करते हैं। पूरा ध्यान के साथ देखें, 5वां मेथड है हमारे पास, हम बात करेंगे यहां पर एसिल क्लोराइड ले लेते हैं, एसिल क्लोराइड लेते हैं। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl और इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल अपघटन चल रहा है एसिल क्लोराइड के जल अपघटन से। हेडिंग क्या है, एसिल क्लोराइड के जल अपघटन से। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। तो देखें CH3COCl को लेते हैं और जल अपघटन करा दो, जल अपघटन का मतलब होता है HOH। तो देखो क्या होगा बच्चों, H पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया, Cl निगेटिव होता है और पॉजिटिव निगेटिव चीज पास पास होती है, तो वो बाहर निकाल दो आपस में रिएक्शन करा के। देखो क्या बच गया हमारे पास, CH3CO और ये क्या बच गया है, देखो OH, ये CH3CO और ये OH आके इससे जुड़ जाता है। इस तरीके से हमारे पास देखो क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम बताओ क्या होता है, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एसिटिक एसिड बन गया। चलो आगे बात करते हैं, ये था एसिल क्लोराइड के जल अपघटन से। अगला मेथड है बेंजोइल क्लोराइड के जल अपघटन से। बच्चों बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, जैसे एसिल क्लोराइड का मतलब CH3COCl, तो बेंजोइल क्लोराइड का मतलब होगा C6H5COCl। जल अपघटन कराओ, जल अपघटन का मतलब जल के साथ रिएक्शन। चलो करा के दिखाओ इस रिएक्शन को, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है। देखिए H होगा, Cl को लेके निकल जाएगा, सिंपल है रिएक्शन। HCl हमारे पास बन चुका है और हमारे पास बना C6H5COOH। नाम बताइए इसका क्या होगा कमेंट में, C6H5COOH का जो नाम होगा सामान्य नाम क्या होगा। अब बात करते हैं आगे, अगला रिएक्शन है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है आपके पास CH3CO और यहां पे ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब जल अपघटन करा दो HOH। आप ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि भाई CH3COO जो होता है ये माइनस का पोर्शन होता है और देखो जल में H पॉजिटिव, मतलब ये इसको लेके निकल गया आपका। तो क्या बना CH3COO और ये H ले गया, प्लस इधर क्या बच गया CH3CO और ये OH को ले गया, मतलब CH3COOH। इस रिएक्शन में देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम बने हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2CH3COOH। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और एक मेथड अब हमारे पास बचा हुआ है, देखिए एसिटिक, अब लास्ट मेथड हमारे पास बचा हुआ है एस्टर। इसमें क्या लिखोगे कि भाई जब एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया जाता है तो एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगला मेथड है एस्टर के जल अपघटन से।
एस्टर का जल अपघटन करा रहे हो, एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5 मतलब RCOOR। इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन का मतलब HOH। देखो क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया ये पोर्शन आपका होता है माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है इधर वाला। वाटर में H पॉजिटिव OH निगेटिव, क्या होगा देखो, माइनस वाला भाग आपका सिंपल OH जो होता है माइनस वाला प्लस वाले को ले गया, मतलब आपके पास बन गया CH3COOH और साथ में आपके पास C2H5 जो है ये पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव वाले भाग को ले गया C2H5OH। इस तरीके से फिर से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। तो ये 8 मेथड हमने देख लिए। एक और मेथड वो आपसे ये कह सकता है कि भाई नोवा मेथड, देखो ये रिएक्शन ध्यान देनी है, एनसीईआरटी में मेंशन है। वो आपसे कह सकता है कि एस्टर को लो CH3COOC2H5 और इसकी रिएक्शन आप कास्टिक क्षार के साथ मतलब कास्टिक बेस NaOH के साथ कराओ और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करो। वो अगर पेपर में आपसे कह दे कि क्या होगा, कि कैसे प्राप्त करोगे आप अगर एस्टर की अभिक्रिया क्षार के साथ कास्टिक क्षार के साथ करा दें और तो उसके बाद आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाओगे। तो देखो क्या होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये जो होता है ये माइनस का पोर्शन है, Na प्लस का है, ये तो आपको पता है भाई, माइनस वाला प्लस को ले गया। देखो क्या बना CH3COONA प्लस C2H5, ये जो है ये इसके साथ बचे हुए भाग के साथ जोड़ के बाहर निकल गया C2H5OH। अब ये जो CH3COONA है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसकी जो रिएक्शन है आप पानी के साथ करा देंगे HOH। देखो अब Na पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है, ये NaOH को लेके बाहर निकल गया माइनस NaOH। और ये जो CH3COO है ये आपका ये जो H बच रहा है इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा इस तरीके से CH3COOH। इस तरीके से आपने फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया है। अब आप वीडियो को पॉज करें ये और मेरे साथ जो मैंने रिएक्शन बताई है वीडियो को पूरा देखें। देखिए आपको कुछ मैं काम देकर होमवर्क देता हूं अब रिएक्शन का। आप देखो कुछ रिएक्शन मैं आपको देकर के जाता हूं, जो रिएक्शन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूं, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करानी है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी तुरंत प्रैक्टिस करनी है और सारी रिएक्शन आपको कंप्लीट करानी है और फिर वीडियो में इनका आंसर चेक करेंगे। देखो CH3CH2OH KMNO4, ये पहला होमवर्क। और प्रोडक्ट का नाम आप मुझे बताएंगे। प्रोडक्ट मतलब आप चेक करेंगे यहाँ पे वीडियो में, जब पहले बिना देखे सारी रिएक्शन को आप खुद से ट्राई करेंगे। दूसरा मेथड यहाँ पे मैंने बताया था RC≡N प्लस HOH। दूसरे रिएक्शन में भी आप प्रोडक्ट बिना देखे खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर आंसर वीडियो में मैच करेंगे। फिर इसके बाद देखो CH3CONH2 प्लस HOH, फिर से जल अपघटन। यहाँ पे हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा, यहाँ पे हमने साइनाइड का जल अपघटन किया, यहाँ पे हमने एसिड एमाइड का जल अपघटन किया। ठीक है भाई। चौथा मेथड अब बात करते हैं C≡O और गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन CH3MgBr। अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। फिफ्थ मेथड जो होगा हमारा वो मैंने लिया था CH3COCl और यहाँ पे HOH पानी के साथ रिएक्शन, इसको भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद छठा मेथड बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl प्लस HOH, इसके साथ आप रिएक्शन करा के प्रोडक्ट को बनाएंगे। सातवां मेथड हम एस्टर लेते हैं CH3COOC2H5 प्लस HOH, इससे भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। और आठवें मेथड में हम CH3COOC2H5 प्लस NaOH, इससे आप मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या आप 8 की 8 रिएक्शन के प्रोडक्ट को बिना देखे बना पा रहे हैं, क्या आपने रिएक्शन को बनाना सीख लिया है। ओके।